अस्सलाम वालेकुम। टोबा टेक सिंह के अंदर मारिया का जो कत्ल हुआ था वो केस जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज आपके साथ ये सारी तफसील शेयर करेंगे कि अब तक जो कुछ भी होता रहा वो सब का सब झूठ निकला। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मारिया प्रेग्नेंट थी, उसके बारे में भी जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो मामला है वो इस तरफ चल पड़ा है कि जो भाई वीडियो बना रहा था वो इस केस के अंदर सबसे मेन मुजरिम है। फैसल और उसके वालिद सत्तार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां पर उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड किया। अब उस बयान के अंदर फैसल ने कहा कि मेरी बहन का किसी और के साथ चक्कर था। अब वो उससे वीडियो कॉल भी करती थी, किसी को पसंद करती थी। जब उसका पता शहबाज को लगा तो शहबाज ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब शहबाज जो था अपनी बहन के साथ गलत मामलात की तरफ चल रहा था। जैसा कि पिछले एक बयान में जब फैसल ने वैन के अंदर बड़ी डिटाई के साथ लोग कह रहे थे कि हमने भी रिपोर्ट किया कि वो आंखें कैमरे में डालकर फिर कह रहा कि जिना करते थे। अब उसने वहां पर ये नहीं कहा था कि मैं जिना करता था, उसने ये कहा था जिना करते थे इसलिए मारा है। तो वो इशारा दूसरे भाई की तरफ जा रहा था जो बड़ा भाई वीडियो बना रहा था। तो लोगों ने उसको रंग दे दिया कि ये बाप और बेटा जिना करते थे। अब ये सारा मामला चल रहा था। जैसे ही शहबाज को पता चला कि ये बाहर किसी के साथ मारिया बात करती है तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मारिया के साथ उसने अपने ताल्लुकात इतने बढ़ा लिए कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता आपके सामने, क्योंकि बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे और ख़वातीन भी देखती हैं, माएँ बहनें सब देखती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहानी कहाँ तक बढ़ चुकी थी। फिर ये मामला जैसे उसकी बीवी को पता चला, शहबाज शहबाज की बीवी को जब ये पता चला तो शहबाज की बीवी ने अपने देवर और अपने ससुर को बताया कि ये शहबाज मारिया के साथ इस तरह के मामलात कर रहा है। तब उन्होंने शहबाज और मारिया दोनों को समझाया और उसके बाद मारिया का जो था ना रिश्तेदारों के साथ जो मेल मिलाप था वो बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा तुमने घर से नहीं निकलना। अब उन लोगों को खतरा था कि ये बाहर निकलेगी, किसी तक अगर बात चली गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो फिर घर के अंदर इनके लड़ाई झगड़े भी होते रहे हैं और उन्होंने शहबाज और मारिया को बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों बाज नहीं आ रहे थे। शहबाज उनकी आंखों में आंखें डालता था और उनको कहता था कि जो करना है कर लो। तो फिर फैसल और उसके वालिद ने मारिया को मारने का प्लान बनाया। अब जब उसको मार रहे थे तो शहबाज ने ये वीडियो जो बनाई थी, जो कि आपके सामने रोता हुआ आया, वकील के पास गया, वीडियो मैंने वायरल की, कहता था मैं बेगुनाह हूँ, मैं लइये में था, वहां से आया तो मेरी बेगम ने मुझे बताया। तो ये सारे मामला जो थे ये मन घड़त थे, ये सब झूठ थे। वो उसी घर में रहता था और उसने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि कल को आने वाले टाइम में वो इस वीडियो को बतौर अपने हक में सबूत के तौर पे पेश करे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो इन्होंने बेबस कर रखा था। अब जब ये सारा मामला हुआ और मारिया को कत्ल कर दिया गया, फिर ये वीडियो वायरल हुई, फिर लोगों ने भी यही कहा कि बड़ा भाई तो बड़ा अच्छा है, बाप और बेटा गंदे निकले हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की तफ्तीश आई है उसने सारा जो रुख है वो बदल दिया। तो ये मामला हुआ है। अब पुलिस ने जो है वो मरकजी मुजरिम जो है वो सत्तार और फैसल को करार दे दिया है। अब जो शहबाज है उसकी तरफ जो तफ्तीश है उसका रुख चल गया है और अब फैसल और उसके वालिद का जो है वो चालान पेश कर दिया जाएगा। उसमें क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और जो बयान होता है, जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है, असल जो हकीकत है, वैल्यू होती है, वो उसी की होती है। जो पुलिस 161 का बयान रिकॉर्ड करती है वो आगे चल के उसकी कोई हकीकत वैल्यू नहीं होती। उसमें यही होता है कि ये जबरन लिया गया है या मारपीट के लिया गया है। लेकिन फैसल ने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या चलता है। और मारिया के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैलाई हुई थी कि वो प्रेग्नेंट थी, 6 माह की प्रेग्नेंट थी, 2 माह की प्रेग्नेंट थी, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आ रही थी सामने। तो ऐसा कोई मामला नहीं था, मारिया इस मामले में क्लियर थी। अब मारिया के साथ कब ज्यादती हुई, किसने की और ये क्या मामला होते रहे हैं, ये उसकी जो डीएनए रिपोर्ट आएगी उसमें वाज़ेह तौर पर पता चलेगा। जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है उसमें ये चीज़ें सामने नहीं आती। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर ये डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी और तब तक इस केस में जो मरकजी मुजरिम है वो सामने आ जाएगा कि किसने क्या किया। बाकी एक चीज़ तो वाज़ेह है कि मारिया को कत्ल करने वाला उसका छोटा भाई है
और उसके बकौल उसने इसलिए कत्ल किया कि जो बड़ा भाई था उसके मारिया के साथ तल्लकात चल रहे थे और मारिया का बाहर किसी के साथ तल्लक भी था। तो ये रिपोर्ट्स थी जो अब सामने आई हैं और केस का जो रुख था वो बदल गया है। बाकी जो भी रिपोर्ट्स सामने आएंगी जैसे जैसे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वक्त मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।